हेलो बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्णमाला और मात्राएं पढ़ा। तो उसी का आज हम अभ्यास कार्य जो है करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला लिखा गया है, चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखो। चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखना है हमें। पहला चित्र दिया गया है अंगूर का। कौन सा चित्र है? अंगूर का। तो हमने वहाँ पे लिखा अम। उसी तरह दूसरा चित्र है न का, तो हमने वहाँ पे लिखा नल। नल का चित्र है तो क्या लिखा? न। उसी तरह तीसरा चित्र है कलश का, तो हमने वहाँ पे क्या लिखा? क। उसी तरह चौथा चित्र है खरगोश का, तो हमने वहाँ पे लिखा ख। ओके, समझ में आया? उसी तरह अभी हम करेंगे दूसरा वाला। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ, चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला है क। बोलते समय हमारे मुख से निकलती है। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? वर्णमाला, व्यंजन, ध्वनि या शब्द। तो इनमें से हमें चूज करना है कौन सा सही है। तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि। तो ये ध्वनि जो है वो सही उत्तर है। ओके। उसी तरह दूसरा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है वो हमें ढूंढना है इन चारों आंसरों में से। पहला है वर्ण, दूसरा है लिपि, तीसरा है परिभाषा, चौथा है व्याकरण। इनमें से सही उत्तर है वर्ण। वर्ण जो है सही उत्तर है। उसी तरह ग। तीसरा, हिंदी में स्वर है। तो हिंदी में कितने स्वर है? 13, 11, 12 कि 9? तो हिंदी में 11 स्वर है। यह सही उत्तर है। ओके। अभी है लास्ट वाला। अयोगवा। अयोगवा है। इनमें से अयोगवा कौन से शब्द है? तो पहला है अ आ, दूसरा है क ख, तीसरा है अह अम अह और चौथा है त और थ। तो इसमें से सही उत्तर है ये वाला अम और अह। ये सही उत्तर है। उसी तरह तीसरा प्रश्न, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाओ। दिए गए जो संयुक्त व्यंजनों हैं उनसे हमें दो दो शब्द और बनाने हैं और लिखने हैं। पहला है क पे दिया है क्ष। तो क्ष से क्या कौन से शब्द हो सकते हैं? एक तो क्षमा, दूसरा है शिक्षा। समझ में आया? उसी तरह ख पे देखो त्र। तो उनमें से कौन से शब्द बनेंगे? पुत्र और पत्र। उसी तरह ग पे शब्द है ज्ञ। तो उसमें कौन से बनेंगे? यज्ञ और आज्ञा। उसी तरह घ का चौथा है श्र। श्र के कौन से शब्द बनेंगे? श्रम और आश्रम। समझ में आया? उसी तरह अभी हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। सही या गलत का टिक का चिन्ह लगाओ। सही या गलत का चिन्ह लगाना है हमें।
पहला है क पे देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है ऐसा दिया गया है, लेकिन ये गलत है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, बड़ी नहीं, तो ये रॉन्ग है। ओके, वर्णों को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को ही वर्णमाला कहते हैं, तो ये सही है। तीसरा है व्यंजन 11 होते हैं, तो ये गलत है। व्यंजन तो 33 होते हैं और स्वर जो है वो 11 होते हैं। हाँ, समझ गए? तो ये गलत है। उसी तरह चौथा है, व्यंजनों का उच्चार करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो ये सही है। लास्ट वाला है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है, तो ये सही है। समझ में आया? उसी तरह प्रश्न 5 पढ़ेंगे। रिक्त स्थान भरो। पहला है, ध्वनियों को डेस या अक्षर कहते हैं, तो ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। समझ में आया? उसी तरह दूसरा है, भाषा की सबसे डेस इकाई को अक्षर कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। नंबर 3, नंबर 3 देखते हैं अभी। ग, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो जैसे वर्णों के डेस क्रम को वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया? उसी तरह ग, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, डेस व डेस। तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। उसी तरह लास्ट वाला है, हिंदी में स्वरों की संख्या डेस है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। समझ में आया? उसी तरह प्रश्न नंबर 6, उचित मिलान करो। इसमें हमें 2 भागों में दिए गए इन दोनों को मिलान करना है। तो जैसे स्वर कितने होते हैं? 11। समझ में आया? व्यंजन कितने हैं? 33। समझ में आया? उसमें से संयुक्त व्यंजन देखो, क्ष और त्र, और अनुस्वार अम। समझ गए? अभी प्रश्न 7, प्रश्न 7 पढ़ेंगे। प्रश्न 7, दिए गए स्वरों की मात्रा लिखकर उनसे 2-2 शब्द बनाओ। ये जो मात्रा दी गई है, उनसे हमें उसी मात्रा को 2 शब्द बनाने हैं। उसी मात्रा को यूज़ करके 2 शब्द बनाने हैं। तो पहला है उ, छोटा उ।
तो उसमें हमें 2 शब्द बनाने हैं। ये देखो, गुलाब और बुढ़िया। ओके, उसी तरह ऋषि की मात्रा, तो ये है वो मात्रा, उसमें हमने बनाया है मृग और नूर्फ। इसी तरह ओ की मात्रा, ये देखो, ये रही ओ की मात्रा, तो इसमें हमने लिखा है मोर और सौर। इसी तरह ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो हाथी और आलसी। समझ में आया? इसी तरह ए की मात्रा, उसमें है शेर और मेहनत। हो गया। अभी है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें पहला है, वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण किसे कहा जाता है? उसमें देखो, प्रश्न के उत्तर है वर्ण किसे कहा जाता है, तो आंसर है छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। समझ में आया? दूसरा है ख, वर्णमाला की परिभाषा लिखो। वर्णमाला की परिभाषा लिखो। उसका उत्तर है वर्णों के निश्चित क्रम को, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। उसी तरह तीसरा नंबर देखो प्रश्न का, सभी स्वर लिखो। हमें स्वर जो है वो लिखना है। उसमें उत्तर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये है लिखे हमने सभी स्वर। समझ में आया? ओके, अभी हम करते हैं, लास्ट वाला है, ये हमें करके खुद देखना है। दिए गए वर्णों पर प्रत्येक स्वर की मात्रा लगाकर लिखो और उच्चारण करो। ये जो स्वर दिए गए हैं उससे हमें लिखना है और उससे ही उच्चार करना है। जैसे कि कौन से स्वर दिए गए हैं, देखो, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। समझ में आया? तो इसमें पहला दिया गया है क, तो क को लेके हमें पूरा लिखना है। जो भी मात्राएं हैं वो लिखकर हमें उससे उच्चार करना है। क का, की, कू, कृ, के, कई, को, कौ। समझ में आया? उसी तरह सभी का, व का लिखो, ट का लिखो, त का लिखो, प का लिखो और य का लिखो। ये खुद हमें लिखना है और इसमें हमें क्या करना है? उच्चारण करना है। समझ गए? ओके, धन्यवाद, थैंक यू।